आईआरसीसी ने अपना लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम अपडेट कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 अक्टूबर यानी कि कल। उसके बाद किस वीज़ा कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम तीन जो वीज़ा कैटेगरी हैं कनाडा की, यानी कि सबसे पहले टीआरवी के बारे में बात करेंगे। जो टेम्प्रेरी वीज़ा कैटेगरी है उसमें विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, सुपर वीज़ा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पीआर की एप्लीकेशन है जो उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम जो फैमिली स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। इन सभी कैटेगरीज में कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज हैं और उनका अभी प्रोसेसिंग टाइम जो लेटेस्ट आया है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये बात बच्चों के माइंड में बात चल रही थी जब से इमिग्रेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि आने वाले दिनों में अलग अलग वीज़ा कैटेगरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा हो सकता है, यानी कि प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। उसके बाद बच्चे जानना चाहते हैं कि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम इन्होंने कल अपडेट किया है इसमें क्या चेंजेस आई हैं लास्ट वीक से। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी अपडेट आती है हम कोशिश करते हैं कि आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। इस वीडियो में सबसे पहली कैटेगरी हम टीआरवी के बारे में बात करेंगे। उसमें जो वीज़ा कैटेगरी है विजिटर वीज़ा। अगर आप विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा के बारे में बात करते हैं, इंडिया से विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो लास्ट वीक से एक दिन कम हुआ है, यानी कि बेनिफिट ही हुआ है एप्लीकेंट्स को। जो डर था कि विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग बढ़ सकती है, जहाँ प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट वीक से एक दिन कम हो चुका है। अभी जो प्रोसेसिंग टाइम शो कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे वो 29 डेज़ कर रही है अगर आप इंडिया से विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप कनाडा के अंदर ही हैं और विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी 14 दिन लग रहे थे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, अभी भी 14 दिन लग रहे हैं। उसके बाद जो विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन के हैं, जो लोग कनाडा में हैं और अपने विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसमें 3 दिन इंक्रीज़ हुए हैं। 61 डेज से 64 डेज अभी हो चुके हैं। सुपर वीज़ा जो वीज़ा कैटेगरी की कैटेगरी है, मगर ये सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके बच्चे कनाडा में हैं, उनका स्टेटस वहाँ पर या तो पीआर है या वो सिटीज़न है। वो अपने सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीज़ा कैटेगरी में इनवाइट कर सकते हैं। इसमें 3 दिन कम हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें 3 दिन कम हुए, यानी कि एप्लीकेंट्स को बेनिफिट हुआ है। तो अगर टोटल विजिटर वीज़ा की बात करें तो इसमें कोई बड़ा लॉस नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिली। इसके बाद बात करेंगे स्टडी वीज़ा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जो स्टडी वीज़ा में अपनी एप्लीकेशन लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं। उनको ये डर है कि अगर हमारा प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो डिले हो सकता है, जिसके कारण हमें डेफरमेंट में जाना पड़ सकता है। उसमें स्टडी वीज़ा इनसाइड कनाडा की बात अगर हम करते हैं तो पहले भी 4 वीक था, अभी भी 4 वीक है, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिली, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम पहले चल रहा था सेम चल रहा है। अगर आउटसाइड कनाडा आप अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा तो पहले भी 10 वीक चल रहा था, अभी भी 10 वीक चल रहा है। यानी कि अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो कनाडा के लिए, तो उसमें भी लास्ट वीक से इस वीक तक कोई चेंज देखने को नहीं मिली। ये बहुत बड़ी राहत है उन सभी बच्चों के लिए जो जिनके माइंड में ये डाउट था कि जैन एंड टेक के लिए क्या हमारा जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। जो बच्चे कनाडा में हैं और स्टडी वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं उनके टाइम में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला है। 12 डेज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं। पहले 102 दिन थे, अभी 114 दिन वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर रहा है। यानी कि सिर्फ उन बच्चों का स्टडी परमिट का एक्सटेंशन है जो उनका थोड़ा टाइम इंक्रीज़ हुआ है, 12 डेज़ इंक्रीज़ हुए हैं। यानी कि करीब करीब आप मानकर चल सकते हैं कि आधा मंथ इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद जो एप्लीकेंट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आउटसाइड कनाडा, उनका पहले भी 10 वीक था, अभी भी 10 वीक है। स्टडी परमिट और वर्क परमिट का जो टाइम है वो दोनों का 10 वीक चल रहा है और लास्ट वीक से अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुई। अगर कोई एप्लीकेंट कनाडा में है और वर्क परमिट के लिए अपनी फाइल लॉन्च करना चाहता है तो उसमें भी 134 दिन दिखाई दे रहा है और उसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिली। यानी कि वर्क परमिट की अगर दोनों कैटेगरी को देखते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जो सबसे बड़ा डर था बच्चों को टीआरवी में कि जो स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट की एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग बढ़ सकता है, वैसा इस वीक यानी कि 24 अक्टूबर, क्योंकि जो लास्ट वीक तो पूरा जो डिप्लोमेट्स के जाने का टाइम था और इस समय जो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग है वो डिले हो सकती थी, जो हमारे माइंड में था। क्योंकि जब कोई स्विच करता है, पूरा सिस्टम स्विच हो रहा है, लोग जा रहे हैं और जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो इन लोगों को जो पेंडिंग है उनको साइन की जा रही है, तो इस समय डिले हो सकता था जो हमें लग रहा था। अभी जो नेक्स्ट वीक है
जो नेक्स्ट वीक का प्रोसेसिंग टाइम आएगा उस पर भी डिपेंड करेगा। उससे हमें जो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये कितना डिले हो सकता है, क्योंकि इस वीक से लेकर अगले वीक तक जो प्रोसेसिंग रहेगी, अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलती तो आप मानकर चलिए कि इसमें बड़ा कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे पीआर क्लास के लिए। जो पीआर की कैटेगरी है, जिन्होंने पीआर के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है, जिन्होंने कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अपनी एप्लीकेशन लगाई है, उनको 5 मंथ का टाइम है। कोई चेंज इसमें देखने को नहीं मिली। पहले भी 5 मंथ लग रहे थे, अभी भी उनकी एप्लीकेशन पे 5 मंथ लग रहे हैं। फेडरल स्किल्ड वर्कर की जो एप्लीकेशन है वो 6 मंथ में पहले प्रोसेस हो रही थी और 6 मंथ में ही अभी हो रही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेडरल स्किल्ड ट्रेड का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 मार्च 2024 से 2023 से IRCC ने अभी तक अपडेट नहीं किया, उसकी अपडेशन अभी भी नहीं है। जो PNP में अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं उनका 8 मंथ का जो टाइम है PNP की जो फाइल का प्रोसेसिंग है, और जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री PNP की फाइल्स हैं उनमें 16 मंथ का टाइम लग रहा है। अगर आप क्यूबिक स्किल्ड वर्कर में अपनी फ़ाइल लगा चुके हैं या लगाना चाहते हो तो 14 मंथ, यानी कि 14 मंथ का टाइम जहाँ पर लग रहा है। अगर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में आपकी फ़ाइल है तो 6 मंथ का टाइम जहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे फैमिली स्पॉन्सरशिप की। अगर पीआर की पूरी कैटेगरी की बात करूँ तो कोई भी चेंज नहीं है किसी भी वीज़ा कैटेगरी में। अभी फैमिली स्पॉन्सरशिप में स्पाउसल और जो कॉमन लॉ पार्टनर हैं, अगर वो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करते हैं और वो क्यूबिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 मंथ का टाइम लग रहा है। अगर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर आउटसाइड कनाडा से पूरे कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं क्यूबिक को छोड़कर तो 27 मंथ का टाइम प्रोसेसिंग में शो कर रहा है। इसके बाद जो इनसाइड कनाडा लोग हैं और क्यूबिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर 25 मंथ का टाइम है, और इनसाइड कनाडा अगर आपने अप्लाई किया है फैमिली स्पॉन्सरशिप को तो 10 मंथ का टाइम लग रहा है आउटसाइड क्यूबिक की। इसके बाद पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो पीआर का फाइल है उसमें अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं और क्यूबिक के अलावा आप पूरे कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 21 डेज़। अगर आप क्यूबिक के लिए अप्लाई कर रहे हो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए तो आपको 47 मंथ का टाइम टोटल लग रहा है। यानी कि इसमें भी फैमिली क्लास में जो पहले टाइम था वही टाइम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम पीआर की बात करते हैं तो पीआर की कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है। टीआरबी में कुछ 1-2 ऐसे वीज़ा कैटेगरी हैं जिसमें थोड़ा टाइम चेंज हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, कम नहीं हुआ। सिर्फ सुपर वीज़ा में 3 डेज़ कम हुआ है और विजिटर वीज़ा में 1 दिन, वो नॉर्मल है। 1-2 दिन का कोई जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, जैसे 1 वीक चेंज हो जाता है। जहाँ सिर्फ हमने देखा था स्टडी परमिट की जो एक्सटेंशन वाली एप्लीकेशन है उसमें 12 डे इंक्रीज़ हुए हैं। बाकी कोई भी एप्लीकेशन या वीज़ा कैटेगरी ऐसी नहीं है जहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसको देखकर आपको थोड़ा माइंड में इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आपको डेफरमेंट नहीं मिलेगी या आपको डेफरमेंट के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा अभी होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसको पॉजिटिव लीजिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जिनके माइंड में जो डाउट चल रहा है कि ये प्रोसेसिंग डिले हो सकती है, हमें डेफरमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से जो प्रोसेसिंग पहले चल रही थी वैसा ही चल रहा है। 1-2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं या 1 वीक ज़्यादा लग रहा है प्रोसेसिंग में, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। कल को मैं आपके साथ जो कोशिश करूँगा, अगर आज ही पॉसिबल हुआ तो जो नवंबर में इन्होंने अपडेट करना है हमें, जो 2024 का इमिग्रेशन प्लान, वो अपडेट आ चुकी है कि नवंबर में हम आपको वो अपडेट दे देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी पे रहेगी कि नवंबर में जो नेक्स्ट इमिग्रेशन प्लान है वो कैसे रहेगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर कोई भी हेल्प आप चाहते हैं तो 9551760001 पे हमें कॉल कर लीजिए। हमारे साथ आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने चाहते हो तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी प्रोफाइल। जो भी बेस्ट ऑप्शंस होगी, चाहे वो जैन इनटेक है, चाहे वो मे इनटेक है, चाहे सितंबर इनटेक है, सभी के लिए आपको बेस्ट ऑप्शंस आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो